तो आज हम लोग सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम अपने आंतरिक गुणों को हम लोग जानते हैं, अपने धर्म, अपने समाज, अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को जानते हैं। आज हम लोग जितने भी जनजाति हैं, उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया, लोहरा, महली, इस तरह से जिस तरह से झारखंड में 32 जनजाति हैं और जगह भी बहुत सारी जनजातियां हैं। आज सारे जनजाति जो आदिवासी के अंतर्गत आते हैं और आदिवासी जो हमारी एक पहचान है, हमारी आदिवासी जो एक पहचान है जिसको कि बहुत सारी चीज़ों से जाना जाता है, लेकिन हमारे अंदर की जो पहचान है, हमारा सोच क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, हमारे पुरखों ने किस विचारधारा के तहत हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है, ये सारा कुछ हमारा इस सरना धर्म में निहित है। हमारा सरना धर्म, जिस तरह से कहा जाए कि हमारा आदिवासी, अगर ये हमारा शरीर, आदिवासी अगर शरीर है तो उस शरीर का आत्मा है हमारा सरना धर्म। तो हम शरीर के विषय में तो लगभग जानते हैं, लेकिन धर्म के विषय में कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं। धर्म के विषय में बारीकी से हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो धर्म कहने का मतलब, आज हम लोग बहुत सारे धर्मों को जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे तरह के धर्मों को हम लोग जानते हैं। विदेशों में चले जाएं तो और भी कई तरह के धर्म हैं, लेकिन हम लोगों को सही मायने में जानना है कि ये धर्म आखिर होता क्या है। आज धर्म के मामले में हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म प्रेम सिखाता है, एकजुटता सिखाता है, एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, लेकिन सही मायने में जब हम लोग इसको व्यवहारिक रूप में हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि इस दुनिया में जितना भी लड़ाई है, जितना भी नफरत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण ही है। आज जितने भी धर्मों को हम लोग देखते हैं, आज हिंदू धर्म मुस्लिम से नफरत करता है, मुस्लिम ईसाई से नफरत करता है, ईसाई और से नफरत करता है, लेकिन कहने के लिए हम लोगों को बार बार सुनने को मिलता है कि धर्म एक दूसरे से मेल मिलाप सिखाता है। तो अब हम लोगों को चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ी कि अगर धर्म इस तरह का बात सिखाता है तो फिर इतना नफरत और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और नफरत क्यों है। तो अब हम लोगों को जानना होगा कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी धर्म हैं, तो इसमें सारे चीज़ों को हटाकर हम लोगों को धर्म, जो मूल जड़ है धर्म, हम लोग को उसका मतलब जानना होगा। तो धर्म का अर्थ जहाँ तक हम लोग जानते हैं, धर्म का मतलब होता है दया, प्रेम, करुणा, नैतिकता, मानवता, इंसानियत, दया, प्रेम, करुणा, जिम्मेवारी, कर्तव्य, ये सारा कुछ धर्म के अंतर्गत आता है। अगर कोई अपने आप को हिंदू कहे और उसके अंदर अगर नैतिकता ना रहे, मानवता ना रहे, इंसानियत ना रहे, दया, प्रेम, करुणा ना रहे, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कोई अगर मुस्लिम अपने आप को कहे लेकिन उसके अंदर इंसानियत, दया, नैतिकता, मानवता, ईमानदारी ना रहे, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो जितने भी धर्मों का नाम हम लोग सुन रहे हैं, धर्म का आत्मा है ये इंसानियत, नैतिकता, मानवता, इंसानियत, ये सारा कुछ उस धर्म का आत्मा है। अगर ये आत्मा उसके अंदर नहीं है तो वो धर्मी कभी नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पुरखा जिस चीज़ को मानते थे, हमारे पुरखा ने भी इस सरना धर्म को माना, और ये सरना धर्म की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं बता पाएगा। आज हम लोग जितने भी धर्मों को देख रहे हैं, आज हिंदू धर्म लगभग 5000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, ईसाई धर्म लगभग 2000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जन्म लिए उसके बाद से बौद्ध धर्म है, महावीर जैन जन्म लिए उसके बाद से जैन धर्म है, मोहम्मद पैगंबर जन्म लिए उसके बाद से ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म है। लेकिन हमारा सरना धर्म जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से इस सरना धर्म की भी शुरुआत हुई, और उस समय न मंदिर था, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा,
ना कुरान, ना बाइबल, ना हदीस, ना ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, कोई भी नहीं थे। और उस समय हमारे पुरखा इसी तरह से सरना में पूजा किया करते थे, पहाड़ और टोंगरी में पूजा किया करते थे। और वो युग सतयुग कहलाता था। उस युग में भ्रष्टाचार नहीं था, लोग झूठ नहीं बोलना जानते थे, रास्ता चलवा में भी लोग भरोसा कर सकता था। लेकिन आज हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत तरह के धर्मों को सुन रहे हैं। कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। उस हिसाब से तो इस युग को महासतयुग होना चाहिए था, महाधर्मयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग है, ये भटयुग है। तो जब कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस है, तो इसको महाधर्मयुग होना चाहिए था। फिर ये कलयुग क्यों है? कारण है कि यहाँ धर्म का नाम तो होता है, लेकिन काम धर्म का नहीं होता है। धर्म के आड़ पर कोई किसी पर शासन करना चाहता है, कोई किसी का जमीन हड़पना चाहता है, कोई किसी को छोटा बताना चाहता है, अपने आप को बड़ा बताना चाहता है। धर्म के नाम पर लोग कई तरह के अनैतिक कामों को कर रहे हैं। आज उसी से भ्रष्टाचार फैला है। तो आज जितना तरह का धर्म हम लोग देख रहे हैं, उतना ये युग में कलयुग छा रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आज इस कलयुग में जब सारे तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस समय भी अगर दुनिया में लोगों को अगर पूछ दिया जाए कि इस दुनिया में आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन है, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम सरना धर्मावलंबियों का नाम आता है।